नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एक मोर ने बताया कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है। और इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष। तो दर्शकों, वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। हमारे से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे एक मोर और मोरनी का झुंड रहा करता था। उन मोर और मोरनी के दिलों में बहुत प्रेम था। बहुत समय से वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि दूर दूर तक उन दोनों की प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थीं। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, किसी विवाद को लेकर के मोर और मोरनी में आपस में झगड़ा हो गया। और जब मोर और मोरने में बहुत झगड़ा होने लगा, तब मोर कहने लगा कि मोरनी, मैं जानता हूं कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है। और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। इस तरह की बात सुनकर वे मोरनी कहने लगी, क्या मतलब है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है और वह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। प्रिय दर्शकों, जब इस तरह से मोर और मोरनी में झगड़ा बढ़ता चला गया, बहुत समय तक में आपस में लड़ते झगड़ते रहे और उनका झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय पर उस वट वृक्ष पर एक हंस आ जाता है और वह हंस उन मोर और मोरनी से कहता है कि मैं काफी समय से देख रहा हूं कि तुम दोनों आपस में एक बात को लेकर के झगड़ रहे हो। अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर तुम दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो क्यों ना तुम कैलाश पर्वत पर चले जाओ। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सवाल का जवाब पूछ लो। वह तो जगत के स्वामी हैं। वह तुम्हें बता देंगे कि आखिरकार इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है। और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? वह मोर और उसकी पत्नी, मोर नहीं। जब हंस के इन बातों को सुनती है तो उन्हें यह बात पसंद आ जाती है। वह हंस की बात को मानकर कि कैलाश पर्वत की ओर उड़ते हुए चले जा रहे थे और चलते चलते ही वह कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में लौट जाते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप तो जगत के स्वामी हो, आपने पूरा संसार बनाया है, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तब मोरनी कहने लगती है कि हे प्रभु, यह मोर कह रहा है, इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री दे और किस समय पर देती है, किन स्थानों पर देती है, यह इसे मालूम है। इसके कहने का मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री होती है। प्रिय दर्शकों को इस तरह से वे मोरनी भगवान शिव से कहने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस कहानी में वह ज्ञान छुपा हुआ है। इस ज्ञान को पाने के लिए हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते हैं, लेकिन आज वही ज्ञान इस कथा में आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। इस कथा से प्राप्त किए हुए ज्ञान को अगर आप जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में गरीबी नहीं रह सकती। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं। तब भगवान शिव मोर से कहने लगते हैं कि मोर, तुम कैसे साबित कर सकते हो इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है, तुम कैसे साबित करोगे? तब मोर कहने लगता है कि हे भगवान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा।
इस कहानी को सुनने के बाद में यह साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी, सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री होती है। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है मोर, तुम कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी को पूरे गौर से सुनूंगा और फिर उसी से साबित होगा कि आखिरकार तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है यह दुनिया को भी पता चल जाएगा। वह मोर कहानी शुरू करने ही वाला था कि तभी वहां पर माता पार्वती आ जाती है और वह कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूं, मैं भी यह देखना चाहती हूं कि आखिरकार स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है। मैं भी यह जानना चाहती हूं कि आखिरकार इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, वह पुरुष होता है या स्त्री होती है, और किन कारणों से होते हैं। इस तरह से माता पार्वती भी कहानी को सुनने लगती है। प्रिय दर्शकों, तब वह मोर भगवान शिव को साक्षी मानकर कहानी सुनाने लगता है। कहने लगता है कि हे प्रभु, एक राज्य में एक उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 बेटे थे और उसके चारों बेटे बहुत ही ज्यादा बहादुर और बड़े ही प्रतापी थे। लेकिन प्रभु सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम विश्वजीत था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसके सबसे बड़े बेटे विश्वजीत की पत्नी रत्नावती थी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा अग्रसेन ने अपने बेटे विश्वजीत के लिए किसी बात पर नाराज होकर के अपने राज्य से उसे निकाल लेने का आदेश दे दिया। प्रिय को राजा की ऐसी बातों को सुनकर सभी इस बात को लेकर बड़े ही चिंतित हो गए। इधर उसके बाद में फिर विश्वजीत अपने महल में आ गया और अपने महल में जाकर के वह बड़ा ही हताश और निराश हो गया। उधर विश्वजीत को उदास देख के विश्वजीत की पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आखिर आप इतने हताश निराश क्यों हैं? आखिर तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों दिख रहा है? राजकुमार होकर के आखिर आप इतने चिंतित क्यों देख रहे हैं? तब उसी समय पर विश्वजीत सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बड़ा गलत किया है। और वह अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी रत्नावती को बताने लगता है। रत्नावती को सारी बातें समझा देता। विश्वजीत की बातों को सुनकर कि उसकी पत्नी उसी समय पर मूर्छित हो आती थी, और जब वह मूर्छित हो जाती है तो विश्वजीत बड़ा घबरा जाता है और फिर उसके मुंह पर जल के कुछ छींटे डालता है। सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया है, इसको यह बात बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहाँ यह फूलों में पलने वाली और कहाँ मैंने इसको इतनी गंभीर बात बता दी। इसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा है। जब राजकुमार विश्वजीत उसको जल के छींटे डालता था, तब कहीं जाकर के रानी रत्नावती को होश आ जाता है, और जब वह होश में आती है तो रत्नावती अपने पति विश्वजीत से कहने लगती है, आप मुझ दासी को छोड़ करके प्रदेश के लिए चले जाएंगे तो फिर भला मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी स्वामी? मैं भी आपके साथ में ही जंगल में चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर कि तब राजकुमार विश्वजीत कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। तुम इतने अच्छे, सुंदर और नरम नरम महलों में रहने वाली हो, तुम गलीच पर चलने वाली हो, तो महलों के बिना इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? प्रिया दर्शकों, फिर तो राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के रानी रत्नावती कहने लगती है कि पिया जी, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं भी आपके साथ दूसरे राज्य में आएंगी। ऐसा सब हमारे साथ होते हुए भी हमें सुख से अधिक सुखमय लगेंगे। जी, आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे। इसीलिए पिया जी, आज मैं आपके साथ ही चलूंगी। इधर मोर कहने लगता है कि हे प्रभु रानी, रत्नावती की आंखों में आंसू देख करके विश्वजीत ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहां नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी रत्नावती से कहता है कि हे प्रिय,
तुम सस मत रहना, आज हम तुम्हें अपने साथ में लेकर के जंगल में चलेंगे। विश्वजीत की इन बातों को सुनकर के रत्नावती भी एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है, तैयारी करने लगती है। अगली सुबह के लिए वे दोनों पति पत्नी राज्य से निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। तो दोनों चलते चलते बहुत थक भी चुके थे। फिर वह जंगल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय ले लेते हैं। वे दोनों लंबे सफर के कारण बहुत ज्यादा थके हारे हुए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी चल रही थी। उसी समय ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में उन दोनों पति पत्नियों को नींद भी आ गई। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ देर के बाद में वहीं पर एक जहरीला सांप आकर के रानी रत्नावती को काट देता है और इधर मोर कहता है कि हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। जब उस जहरीले सर्प ने रानी रत्नावती को डस लिया तो रानी रत्नावती एकदम से तड़पने लगी। पत्नी को दर्द से कराह हुआ देखकर कि विश्वजीत की आंख एकदम से खुल गई, तब विश्वजीत रत्नावती को तड़पता हुआ देखकर के और सांप को जाता हुआ देखकर के एकदम से घबरा जाता है। कुमार विश्वजीत बहुत बेचैन हो जाता है। प्रिया दर्शकों, ऐसे दृश्य को देखते ही उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपनी पत्नी को मरी हुई देख के विश्वजीत ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर कि जंगल के शेर, भेड़िया और आदि जानवर उसे खाने के लिए आने लगे, फिर राजकुमार विश्वजीत ने अपने दिल पर पत्थर रख करके यह निश्चय कर लिया कि इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी ही मर गई है, तो फिर भला मैं जी करके क्या करूंगा। आज मैं अपनी पत्नी के बिना इसी जंगल में अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद में फिर वह अपनी पत्नी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल में जाकर के सूखी लकड़ियों को इकट्ठी करने लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है कि मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ में जल करके मर जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसी समय पर वहां से दिव्य संत वनहा से गुजर रहे थे। जब वे दिव्य संत विश्वजीत को रोते हुए देखते हैं तो वह कहने लगते हैं कि पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? इस भयानक जंगल में तुम क्यों विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार विश्वजीत उस महात्मा से कहने लगता है कि है महात्मा, मैं राजकुमार विश्वजीत हूं और मैं राजा उग्रसेन का बेटा हूं। मेरी पत्नी को यहां एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे दोबारा इस संसार में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हे महात्मा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ में, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं भी उसके साथ में अपनी जान दे दूंगा। महात्मा, मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और इसलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी और उस जगह पर आते आते उसे सर्प ने डस लिया। इसकी वजह भी मैं हूं। अगर वह मेरे साथ ना आती तो शायद आज वह जीवित होती। प्रिय दर्शकों में महात्मा कहने लगते हैं कि राजकुमार, तू बहुत ही बड़ा मूर्ख है और अज्ञानी भी है। यह संसार है, यहां तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उन सभी मनुष्य के लिए शरीर को त्यागना ही होता है। इस बात को तभी जानता है। इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं आता और ना ही कुछ लेकर जाता है और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हो। हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकते हो। इस तरह की कई रानियां तुम्हें फिर से मिल सकती हैं। आज तुम मेरी बात मान लो और अपने प्राण त्याग हो। तब राजकुमार कहने लगता है कि नहीं महात्मा, मैं अपने प्राण जरूर दिया दूंगा। ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। मेरी रानी बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही पतिव्रता थी। तब महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार,
आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग तो तुम्हें मालूम नहीं है। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी दिन रात बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, तो फिर आप जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो प्रिय दर्शकों। इस प्रकार से उस महात्मा के शब्दों को सुनकर के राजकुमार कहने लगता है कि महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ में ही चलकर मैं मरना चाहता हूं प्रिय दर्शकों। फिर उसके बाद में उस महात्मा ने विश्वजीत के विचार को सुनकर पूरी तरीके से जान लिया कि यह जीवित नहीं बचेगा। यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता।